नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज की वीडियो बच्चों आधारित है ए और एन के प्रयोग पर। जी बच्चों, आज की वीडियो आधारित है ए और एन के प्रयोग पे बच्चों। तो आज की वीडियो में आपको 21 वाक्य मिलेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ए एन के प्रयोग में मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों को, मेरे द्वारा दिए गए सलाह को समझें, अमल करें और देखें कि कैसे वाक्यों में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए पहला वाक्य लेते हैं बच्चों। आप इसको स्लैश, यहाँ पे आप बच्चों स्लैश मान लीजिएगा। ए एन कह रहा है बच्चों, आई हैव गॉट खाली स्थान न्यू जॉब, मुझे एक नई नौकरी मिल गई है, एक नई नौकरी। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए आपको ज्ञात ही है ना कि जिस शब्द के पहले ए एन लगाना है उसको हिंदी में लिखते हैं। तो इसको जब हमने हिंदी में लिखा तो देखिए क्या आया, नो आ गया। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसलिए हम यहाँ पे ए कर देंगे। दूसरा देखिए, आर यू लुकिंग फॉर खालिस्तान जॉब, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, ए। क्यों? क्योंकि जॉब लिखिए तो पहला अक्षर क्या हुआ, जॉ हुआ, तो इसका साउंड क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड। आपको ज्ञात ही है ना बच्चों, ववल साउंड के पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है। तो हमने दिए हुए शब्द को हिंदी में लिखा और देखा कि उसका पहला अक्षर जो है ना जॉ है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए कर दिया। तीसरा है, ही नीड्स खाली स्थान पेयर ऑफ जीन्स। बच्चों जीन्स देख रहे हैं ना, ये प्लूरल है। जैसे जीन्स, ट्राउजर्स, पजामाज, टोंग्स, पैंट्स होता है ना, तो ये प्लूरल हैं। लेकिन अगर इनके पहले पेयर आ जाए ना तो फिर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ही नीड्स ए पेयर ऑफ जीन्स। जी, ही नीड्स ए पेयर ऑफ जीन्स। चौथा कहता है, कैन आई आस्क यू खाली स्थान क्वेश्चन, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन होगा बच्चों, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, ए लगाएंगे। क्वेश्चन को भी हिंदी में लिखिए। पांचवा कह रहा है, सी लुक्स टायर्ड, यानी वह थकी थकी दिखती हैं। सी नीड्स से हॉलीडे, उनको छुट्टी की आवश्यकता है। तो जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना है बच्चों, उसको हिंदी में लिखें। हिंदी में लिखने के बाद आप देखें कि उसका पहला अक्षर क से ज्ञ के बीच में आया है कि अ से अह के बीच में आया है। यदि क से ज्ञ के बीच में आया है तो बच्चों वह होगा कॉन्सोनेंट साउंड और उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। और अ से अह के बीच में होगा तो वॉवेल साउंड होगा और उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं छठा, रम्या इज़ खालिस्तान इंटरेस्टिंग गर्ल, यू मस्ट मीट हर। यानी रम्या जो है ना एक इंटरेस्टिंग लड़की है, आपको उससे मिलना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, इसको हिंदी में लिखिए। तो ये देखिए ऐसे लिखते हैं ना इंटरेस्टिंग, तो पहला क्या हुआ, ई आ गया, जो कि ओ और अह के बीच में आता है, अतः यह वॉवेल साउंड हुआ। तो वॉवेल साउंड होने के कारण यहाँ पे एन करेंगे। रम्या इज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, यू मस्ट मीट हर। सेवंथ कहता है, इट इज़ खालिस्तान नाइस मॉर्निंग, बड़ी अच्छी सुबह है। तो इट इज़ अ नाइस मॉर्निंग। जी बच्चों, इट इज़ अ नाइस मॉर्निंग। नाइस क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है, और मॉर्निंग क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव है, तो ए और एन का प्रयोग एडजेक्टिव के उच्चारण के हिसाब से होगा। तो नाइस को हिंदी में लिखिए। आप देखेंगे कि पहला जो अक्षर होगा ना वह क से ज्ञ के बीच में आएगा, तो साउंड उसका कॉन्सोनेंट साउंड होगा, तो वो ए लेगा। और 8 देखिए, लेट्स गो फॉर खालिस्तान वॉक, आइए सैर को चलते हैं, आइए टहलने को चलते हैं। वॉक बच्चों वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल नाउन के रूप में हुआ है। तो जब कभी भी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो ना तो ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो वॉक को हिंदी में लिखिए, आप वॉक को हिंदी में लिखिए, वो आएगा क से ज्ञ के बीच में आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो बच्चों आइए अब आगे चलते हैं। आगे कहता है वाक्य नंबर 9, क्या कहता है समझिए। वाक्य नंबर 9 कहता है, ए माउस इज खाली स्थान एनिमल, यानी माउस क्या है बच्चों, एनिमल है, जानवर है। तो एनिमल को हिंदी में लिखिए। तो बच्चों पहला अक्षर ए हुआ, अतः इसका साउंड क्या हो जाएगा, वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड के पहले क्या कर देंगे, एन कर देंगे। ए माउस इज एन एनिमल, जिस शब्द के पहले एन लगाना है उसको हिंदी में लिखो। उसका पहला अक्षर क से ज्ञ के बीच में आता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड समझो और ए का प्रयोग करो। और यदि उसका पहला अक्षर अ से अह के बीच में आता है, वॉवेल साउंड समझो और उसके पहले एन का प्रयोग करो। कह रहा है 10 नंबर, सी गॉट मैरिड टू, यानी उनकी शादी हुई किनसे हुई, एक्स एमपी से, एक पूर्व सांसद से हुई। तो एक्स को हिंदी में लिखिए बच्चों, एक्स। तो पहला अक्षर ए हुआ ना, तो ये अ से अह के बीच में आता है, वॉवेल साउंड हुआ, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे।
11 कहता है हिस्ट्री इज़ खालिस्तान ईजी सब्जेक्ट, इतिहास क्या है, एक आसान विषय है। तो बच्चों सब्जेक्ट क्या है, नाउन है, और ईजी क्या है, एडजेक्टिव है। तो ए और एन का प्रयोग अपने से सबसे करीब आने वाले शब्द के उच्चारण के हिसाब से होता है। तो ईजी लिखिए बच्चों, ई आएगा ना, तो ई आएगा तो साउंड क्या हो जाएगा, वॉवेल, अतः यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एन कर देंगे। 12 कहता है रामू इज खालिस्तान ऑर्फन, रामू क्या है, अनाथ है। रामू क्या है भाई, अनाथ है। तो ऑर्फन का अर्थ होता है अनाथ, तो ऑर्फन को हिंदी में लिखिए, ओ आएगा, इसलिए साउंड हो जाएगा वॉवेल, एन का प्रयोग कर देंगे। 13 कहता है राहुल सिंह इज खालिस्तान एमडी, राहुल सिंह जी क्या हैं, एमडी है ना, ये डॉक्टर की एक डिग्री है बच्चों। तो एमडी, तो एम ऐसे लिखेंगे ना, तो पहला क्या हुआ, ए, साउंड क्या हो जाएगा, वॉवेल, और वॉवेल साउंड के पहले क्या कर देंगे, एन, तो राहुल सिंह इज एन एमडी। 14 कहता है द स्कूल इज खालिस्तान आवर डिस्टेंस, यानी विद्यालय जो है ना 1 घंटे की दूरी पर है। तो आवर अक्सर बच्चों कंफ्यूज करता है, आवर को हिंदी में लिखिए। देखिए बच्चों, आवर को हिंदी में लिखने के बाद पहला अक्षर क्या हुआ, ओ हुआ, ओ हुआ तो ये वॉवेल साउंड होता है, और इसके पहले हम क्या करेंगे, एन कर देंगे। 15 नंबर है सी वॉज इन खालिस्तान टेम्पर, वह गुस्से में थी। याद रखिएगा, इन ए टेम्पर ये मुहावरेदार प्रयोग है, यह इडियमेटिक यूज़ है, हमेशा इन ए टेम्पर करें। जी बच्चों, हमेशा क्या करें, इन ए टेम्पर। उसी प्रकार से 16 है यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज, आपको शोर नहीं करना चाहिए। तो मेक ए नॉइज क्या, जैसे इन ए टेम्पर है ना, वैसे ही मेक ए नॉइज भी क्या, इडियमेटिक यूज़ है, मुहावरेदार प्रयोग है। तो 15 और 16 से आप ए को हटा नहीं सकते बच्चों। 17 कहता है देयर आर 12 मंथ्स इन खालिस्तान ईयर, वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो ईयर को हिंदी में बस बच्चों ऐसे नहीं लिखिए, आप ईयर को हिंदी में ऐसे लिखिए, यो आया जी, यो आया, जो क से ग्यों के बीच में आता है, साउंड कॉन्सोनेंट हुआ, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करें। और 18 कहता है आई शैल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। इफ़ आई गेट अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगा। अपॉर्चुनिटी को हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वॉवेल साउंड हुआ, अतः आप यहाँ पे एन का प्रयोग कर देंगे। तो ये 18 वाक्य थे। 19 20 21 देखते हैं बच्चों। 19 कहता है कि शशि शेखर इज खालिस्तान एडिटर, यानी शशि शेखर साहब क्या हैं, संपादक हैं। क्या हैं, संपादक है। इसको हिंदी में लिखिए, एडिटर। तो पहला अक्षर क्या हुआ, ए हुआ, जो ओ और अह के बीच में आता है। तो ओ और अह के बीच में आने की वजह से यह वॉवेल साउंड हुआ, और वॉवेल साउंड के पहले क्या कर देंगे, एन कर देंगे। 12 कहता है हाउ फाइन ए डे इट इज़, कितना सुंदर दिन है, हाउ फाइन अ डे। इस प्रकार के एक्सप्रेशन में बच्चों ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो डे जो है ना हिंदी में लिखिए, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा, तो यहाँ पे ए कर देंगे, हाउ फाइन अ डे इट इज़। और अंतिम है सी इज़ खालिस्तान एक्स्ट्रा वैगेंट गर्ल, वह एक एक्स्ट्रा वैगेंट लड़की है, यानी वह ज़्यादा खर्च करने वाली लड़की है। तो बच्चों एक्स्ट्रा वैगेंट को आप हिंदी में लिखिए, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या भर देंगे बच्चों, एन भर देंगे। तो ये 21 वाक्य थे बच्चों। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।